ओम शांति। आज 13 मई 2023 है और प्यारे बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, लक्ष्य सोप से आत्मा रूपी मैले कपड़े को साफ करो, पवित्रता के मैनर्स धारण करो और दूसरों को कराओ। बाबा जो लक्ष्य सोप कहते हैं, उन दिनों में लक्ष्य सोप होता है, शायद आजकल भी होता है। तो लक्ष्य माना लक्ष्य। तो अपनी जीवन में अगर हमने लक्ष्य रखा है तो लक्ष्य रखने से हम जो चीज़ें उसके अनुकूल नहीं हैं उन सब की हम सफाई कर देते हैं। अब लक्ष्य हमारा है देवी देवता बनना। हमारे अंदर कई प्रकार के ऐसे संस्कार हैं, आसुरी संस्कार हैं, पुराने संस्कार हैं, जिनको हमको निकालना है। तो बाबा कहते हैं लक्ष्य सोप से उनकी सफाई करो। प्रश्न है, कौन सी जादूगरी बहुत फर्स्ट क्लास जादूगरी है, कैसे? ईश्वरीय जादूगरी फर्स्ट क्लास है, क्योंकि इससे नरकवासी से स्वर्गवासी बन जाते, पतित से पावन बन जाते। ये जादूगरी बाप ही सिखलाते हैं। बाबा कहते, बच्चे सिर्फ फॉलो करो तो तुम राजाओं का राजा बन जाएंगे। आत्मा को पवित्र बनाओ तो शरीर भी पवित्र मिलेगा। पुराना तन मन धन इंश्योर कर दो तो नया मिल जाएगा। ऐसा सौदा संगम पर बाप ही सिखलाते हैं। बाबा ने जो ईश्वरी जादूगरी कही है वो कखपन से लखपन, रंग से राव, भिखारी से अधिकारी, गरीब से साहूकार वो बनाने वाली है। इसमें बाबा हम बच्चों को, वो भी उनकी जादूगरी है, जो ऐसा इंस्पायर करते हैं, जो हम आत्माओं के अंदर ये आता है कि मैं ये सब चीज़ें समर्पण कर दूं जो फालतू हैं, जो काम की नहीं है, और बाबा मुझे उसके भेंट में, उसके लियो में बाबा मुझको इतने अच्छे गुण, योग्यताएं, कलाएं संगम पर देते हैं और उसके बाद हमारा भविष्य भी बहुत उज्जवल बना देते हैं। गीत है, आज अंधेरे में है इंसान। बच्चों ने गीत की लाइन सुनी। एक तरफ है सारी दुनिया भक्ति मार्ग वाले, दूसरे तरफ तुम बच्चे हो ज्ञान मार्ग वाले। वो भक्ति की सीढ़ी चढ़ते रहते और तुम बच्चे ज्ञान की सीढ़ी चढ़ते हो, भक्ति की सीढ़ी उतरते हो। बच्चे जानते हैं आधा कल्प से भक्ति की सीढ़ी चढ़नी होती है। जितनी भक्ति की सीढ़ी चढ़ते हैं उतना नीचे आते हैं। फिर जितना ज्ञान की सीढ़ी चढ़ेंगे उतना सद्गति को पाएंगे। बाबा ने कहा, भक्त भी पहले अव्यभिचारी होते हैं, पीछे व्यभिचारी बनते हैं, फिर बिल्कुल अंध श्रद्धा में चले जाते हैं। बाबा ने स्टेजेस बताई भक्ति की। जब आरंभ होता है तो केवल एक शिव बाबा की ही आराधना और पूजा होती है, और तो धीरे धीरे वो जो है फिर देवी देवताओं की, फिर उसके बाद सिंगल राजाओं की, फिर उसके बाद सिंगल देवताओं की, और कलयुग के आने तक ये गंभीर विडंबना है कि मनुष्य तक की पूजा करते हैं। पेड़ पौधे सब चीज की पूजा शुरू कर देते हैं। यहाँ तक पशुओं की भी पूजा कर लेते हैं। अब देने वाला कौन? दाता कौन? दाता वो है। उससे संबंध नहीं होगा तो प्राप्ति कैसे होगी? इसलिए बाबा ने एक जगह पर कहा कि सीढ़ी नीचे उतरते आते हैं। वो इसीलिए कहा, जितना जो बच्चा बाप को याद करता है और ज्ञान धारण करता है, उतना उनका अज्ञान अंधेरा विनाश होता है। रोशनी में ले जाने वाला एक ही बाप है।
तब कहते हैं ज्ञान अंजन सद्गुरु दिया, कोई सुरमा नहीं है, ये ज्ञान की बात है। ज्ञान के साथ योग भी रहता है। अब तुम बच्चों का बुद्धि योग लगा हुआ है निराकार परम पिता परमात्मा के साथ, परंतु तुम्हारे में भी नंबरवार है और कोई मनुष्य मात्र का सर्वशक्तिवान परम पिता परमात्मा के साथ योग है नहीं। तुमको भी बाप से मुक्ति और जीवन मुक्ति धाम से योग लगाना पड़ता है। देखिए, जो बाबा ने कहा योग लगाना पड़ता है, हम कोई उनसे योग नहीं लगाते हैं, लेकिन हमको उनकी स्मृति रहती है। योग चेतन से लगता है, जहाँ लेन देन होती है। मुक्ति जीवन मुक्तिधाम चेतन नहीं है, तो फिर ये शब्द क्यों आया योग लगाते हैं? उसका कारण है, वो है बाबा कहते स्मृति में रखते हो जहाँ हमको लौटना है। बाबा ने कहा कि भल अभी तुम ज्ञान के सागर पवित्रता के सागर बनते हो, परंतु लिमिटेड बनते हो। बाप कहते मैं अनलिमिटेड हूँ, तुमको अनलिमिटेड बना नहीं सकता, नहीं तो खेल कैसे चले। तुम फॉर एवर नहीं बन सकते, 21 जन्म के लिए तुम बनते हो, 21 पीढ़ी गाए हुए हैं, तुम फॉर एवर बनो, ये कायदा नहीं है। मैं हूँ ही एवर प्योर, रहता ही हूँ परम धाम में, मेरे पास ज्ञान पवित्रता आदि है ही। तुम भूल जाते हो, तो इस समय बाप आकर बच्चों को घोर अंधियारे से निकाल ज्ञान और योग से पवित्र बनाते हैं। फिर बाबा ने कहा कि आत्मा को समझाते हैं तुमको माया ने कितना मैला बना दिया है। एक जन्म की बात नहीं है, जन्म जन्मांतर की बात है। अब बाप आकर आत्मा को साफ करने के लिए लक्ष्य सौंप देते हैं। कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारी आत्मा जो उझाई हुई है वो योग से जग जाएगी। स्मृति दिलाते हैं तुमको स्वर्ग में भेजा था, माया ने मैला बना दिया है। फिर बाबा ने कहा कि मुझे याद करो तो मेरे पास पहुंच जाएंगे। इस पुरानी दुनिया में कोई चीज़ बनाते हैं तो उस पर नया नाम रख देते हैं, जैसे नई दिल्ली कहते हैं, परंतु दुनिया तो पुरानी है ना। अब तुम बच्चों का बुद्धि योग पुरानी दुनिया से बिल्कुल हट जाना चाहिए। बाबा ने कहा जो पुरानी दुनिया है, पुरानी दुनिया में कुछ भी नया नहीं हो सकता, पुरानी दुनिया पुरानी ही है। तुम देखते हो मैले कपड़ों को सटका लगाते हैं तो कोई फट भी पड़ते हैं। इतने तो अजामिल जैसे पापी हैं जो बिल्कुल साफ नहीं होते। बाप कहते हैं कितना अच्छी रीति समझाते हैं, बच्चे मोस्ट बिलवड बाप और मोस्ट बिलवड सुख धाम को याद करो, ये है अति दुख धाम। सभी त्राही त्राही करते हैं, एक दो को मारते हैं, फिर कहते हैं भगवान रक्षा करो। बाबा ने कहा कि तुम जानते हो कि बाबा आया है इन पर्टिकुलर हम बच्चों को और सभी को इन जनरल शांति धाम ले जाते हैं। तुम बच्चों में भी ये काम बाबा ही कर सकते हैं, अन्य कोई आत्मा नहीं, क्योंकि बाबा को ही वापस जाने का रास्ता पता है। तुम बच्चों में भी नंबरवार हैं जिनको ये नशा है। ये पढ़ाई भी कम नहीं है, पढ़ाते भी देखो किसको हैं। अजामिल जैसे पाप आत्माओं को स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। बच्चों को बार बार समझाते हैं कि तुमको दैवी गुण धारण करना है। एम ऑब्जेक्ट तो बुद्धि में है। ये पवित्रता के मैनर्स और कोई नहीं सुनाते हैं। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि ये बाप कहते हैं राजाओं का राजा बनो, फॉलो फादर करो। ये बाप ब्रह्मा बाबा अधर कुमार है, मम्मा कुंवारी कन्या है, तो फॉलो करना पड़े। तुम कहेंगे हम भाई बहन बाप से वर्षा लेते हैं, वैसे लौकिक में भाई बहन को वर्षा नहीं मिलता, भाई को मिलता है। यहाँ तुम सबको मिलता है क्योंकि तुम सब आत्माएं हो। बाबा ने कहा कहते हैं तुम सबको मेरे पास आना है, फिर तो ये भाई बहन का नाता टूट जाता है।
वहाँ है भाई, वहाँ है बाप और बच्चों का नाता, इसलिए कहते हैं वी आर ऑल ब्रदर्स। ब्रदरहुड है, फादरहुड होता नहीं। सर्वव्यापी के ज्ञान से ने बहुत नुकसान किया है। तो इस प्रकार बाबा ने हम बच्चों को आज वरदान दिया, हद की दीवारों को पार कर मंजिल के समीप पहुंचने वाले उपराम भव। किसी भी प्रकार की हद की दीवार को पार करने की निशानी है, पार किया उपराम बना। उपराम स्थिति अर्थात उड़ती कला। ऐसी उड़ती कला वाले कभी भी हद में लटकते व अटकते नहीं, उन्हें मंजिल सदा समीप दिखाई देती है। वे उड़ता पंछी बन कर्म के इस कल्प वृक्ष की डाली पर आएंगे। बेहद के समर्थ स्वरूप से कर्म किया और उड़ा। कर्म रूपी डाली के बंधन में फंसेंगे नहीं, सदा स्वतंत्र होंगे। उपराम वृत्ति, तो उपराम वृत्ति हमको उड़ता पंछी बना सकती है। अगर हम डाली को पकड़ कर बैठेंगे तो हम उड़ नहीं सकेंगे। हमें रहना भी है, कर्म भी करना है, परंतु फिर भी उपराम रहना है। स्लोगन है अनुभवों की अथॉरिटी बनो तो माया के भिन्न भिन्न रॉयल रूपों से धोखा नहीं खाएंगे। क्योंकि अनुभवी है, अनुभवी धोखा खा नहीं सकता। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो उसे मैसेज या व्हाट्सएप मैसेज करें 8826599309 पर। ओम शांति।